ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए, अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर्ड जो किया था, या कहें कि जो हमारे मेंडली पीरियोडिक जो टेबल थी उसका अपडेट हुआ। जो डिफेक्ट हमें मेंडली पीरियोडिक लॉ में देखने को मिले, मेंडली पीरियोडिक टेबल में देखने को मिले, वो उसको दूर करते हुए हमारे पास आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोस्ले ने दिया था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में मोस्ले ने ये कहा कि हम एलिमेंट्स की जब स्टडी करते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक नंबर को फोकस करते हैं। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ था उसमें मोस्ले ने जो अपना ओपिनियन दिया था वो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज एटॉमिक नंबर बेस्ड था। ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था किसके ऊपर किसने दिया था, तो मोस्ले ने दिया था। और किसके ऊपर बेस्ड था, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की थी उसके ऊपर बेस्ड था। इसके अलावा एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के। देन अगर हम बात करें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर उन्होंने पीरियड जो थे वो 7 रखे, और जो ग्रुप्स थे उन्होंने 18 रखे, और उन ग्रुप्स में कितने एलिमेंट्स होंगे वो भी उन्होंने बता दिया। देखिए, फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पीरियड में हमें दो ग्रुप देखने को मिलेंगे। सेकंड की अगर हम बात करें तो 8, थर्ड की हम बात करें तो 8, फोर्थ की बात करें तो 18, फिफ्थ की बात करें तो 18, सिक्स की बात करें 32, और 7 इनकम्प्लीट है जो कि एनसीईआरटी में दिया, लेकिन ये भी डिस्कवर्ड हो चुके हैं, लेकिन हम अभी इसको हाल फिलहाल इनकम्प्लीट ही लिख रहे हैं। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो उसने पीरियड बताया कि 7 है, और जो ग्रुप है उस ग्रुप में हमारे जो एलिमेंट्स है कितने होंगे वो भी उन्होंने लिख कर बताया। तो क्या हो गए 2, 8, 8, 18, 32। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इन्होंने क्लासिफाइड किया 4 कैटेगरी में: एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल उसको क्लासिफाइड किस में किया इन्होंने, उन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक जो हमारी टेबल थी उसको क्लासिफाइड किया इन्होंने एस ब्लॉक एलिमेंट में। और एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 2 ग्रुप देखने को मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को बेसिकली हम अल्काइली मेटल कहते हैं, जबकि जो सेकंड ग्रुप होता है उसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। क्या कहा मैंने कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसको हमने क्लासिफाइड किया 4 कैटेगरी में: एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 ग्रुप देखने को मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ग्रुप को अल्काइली मेटल, जबकि सेकंड जो था उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं। देन हमारे पास आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ये स्टार्ट होता है 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक। 13-14 ग्रुप जो हमारे पास होते हैं बेसिकली बोरान और कार्बन फैमिली के होते हैं। जो 15 ग्रुप हमारे पास है वो है नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम पिनकोजेन के नाम से जानते हैं, और ऑक्सीजन फैमिली को हम चाल्कोजेन, और जो हमारे हेलोजन फैमिली होती है फ्लोरीन क्लोरीन वाली उसको हम हेलोजन फैमिली, और जो 18 ग्रुप होता है उसको हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं। सो एस ब्लॉक एलिमेंट में तो 2 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट को आपने अल्काइली कहा, सेकंड को अल्कलाइन अर्थ का। इसके अलावा उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी आप कहते हो। पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है 13 to 18 होता है। 14-15 तो हमारे पास बोरान और कार्बन फैमिली है, और जो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 की बात करें तो उनके भी नाम हमने लिख रखे कि उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है। देन इसके बाद हमारे पास आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होता है वो 3 से लेकर 12 तक का ग्रुप होता है, और 3 to जो 12 ग्रुप होते हैं इन सभी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। देन लास्ट हमारे पास आता है ए ब्लॉक एलिमेंट्स, और ए ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसके अंदर भी हमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड भी देखने को मिलते हैं। सो सिंपल सा कंसेप्ट है कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप देखने को मिलते हैं, फर्स्ट को अल्काइली, सेकंड को आप अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हो, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो 13 to 18 ग्रुप होते हैं। 14 और 15 को 13 और 14 जो होता है उसको हम बोरान और कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं, जबकि 15 जो ग्रुप होता है उसको पिनकोजेन, 16 को चाल्कोजेन, 17 जो ग्रुप होता है उसको हेलोजन, और 18 ग्रुप को हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं। देन हमारे पास आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 से 12 नंबर के जो ग्रुप होते हैं उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके अलावा इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे पास आता है ए ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक एलिमेंट्स को हम जनरली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और इनके अंदर भी हमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड देखने को मिलते हैं। तो ये एक हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन है जिसको हम देखते हैं।
अब हम इनके सिस्टमेटिक बात करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक हुई और ए ब्लॉक की। देन इसके बाद फिर हम इसको आगे करते हैं। एक बार वापस समझना सिस्टमेटिक क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की अगर हम बात करें तो इसको मोस्ले ने बताया था, और मोस्ले का ये जो कंसेप्ट था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो बेस्ड था एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, जिसको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। कैसे अरेंज किया था, तो उन्होंने पीरियड और ग्रुप्स के बारे में बताया। पीरियड की अगर हम बात करें तो 7 पीरियड्स थे, और ग्रुप्स की अगर हम बात करें उन ग्रुप्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो हमें फर्स्ट ग्रुप में कितने, फर्स्ट पीरियड में कितने मिलेंगे, सेकंड में, थर्ड में, और जो ग्रुप है टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स है। देन अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की, तो उन्होंने 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक को उन्होंने 2 ग्रुप में डिफाइन करा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ग्रुप को अल्काइली, जबकि सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके अलावा उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट को कहा। पी ब्लॉक की बात करें तो 13 to 18 के जो ग्रुप होते हैं, 13 से लेकर 18 तक के होते हैं, पी ब्लॉक कहा। और इनके अंदर 13 जो 14 होता है उसको उन्होंने बोरान और कार्बन फैमिली, और 15 से लेकर जो 18 होते हैं उनके नेम दिए कि 15 ग्रुप को पिंकोजन, 16 को चाल्कोजन, 17 को हेलोजन और 18 ग्रुप को नोबल गैस या इनर्ट गैस। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो 3 से 12 नंबर के जो ग्रुप होते हैं, 3 to 12, उसको उन्होंने क्या कहा, डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसको उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसे हम बेसिकली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर भी हमें 2 कैटेगरी देखने को मिलती है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। सो ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात है। और इसकी बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।